फिल्म के अश्लील दृश्य या उपन्यासों के अश्लील वाक्य मनुष्य के मन को विचलित कर देते हैं और वह भोगों में जा गिरता है। घटित घटना है, प्रसिद्ध गामा पहलवान जिसका मूल नाम गुलाम हुसैन था से पत्रकार जयका फ्रेड ने पूछा, आप 1,000 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ चुके हैं, कसम खाने के लिए भी लोग 2-5 कुश्तियां हार जाते हैं, आपने हजारों कुश्तियों में विजय पाई है और आज तक हारे नहीं हैं, आपकी इस विजय का रहस्य क्या है? गुलाम हुसैन गामा पहलवान ने कहा, मैं किसी महिला की तरह बुरी नज़र से नहीं देखता हूँ। मैं जब कुश्ती में उतरता हूँ तो गीता नायक श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ और बल के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए हजारों कुश्तियों में मैं एक भी कुश्ती हारा नहीं हूँ। यह संयम और श्री कृष्ण के ध्यान की महिमा है। ब्रह्मचर्य का पालन एवं भगवान का ध्यान, इन दोनों ने गामा पहलवान को विश्व विजयी बना दिया। जिसके जीवन में संयम है, सदाचार है एवं ईश्वर प्रीति है, वो प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। युवानों को चाहिए कि गामा पहलवान के जीवन से प्रेरणा ले एवं किसी भी स्त्री के प्रति कुदृष्टि न रखे। इसी प्रकार युवतियां भी किसी पुरुष के प्रति कुदृष्टि न रखें। यदि युवक युवतियों ने इतना भी कर लिया तो पतन की खाई में गिरने से बच जाएंगे, क्योंकि विकार पहले नेत्रों से ही घुसता है, बाद में मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिल्म के अश्लील दृश्य या उपन्यासों के अश्लील वाक्य मनुष्य के मन को विचलित कर देते हैं और वह भोगों में जा गिरता है। अतः सावधान। शाबाश भारत के नौजवानों, शाबाश, आगे बढ़ो, संयमी व सदाचारी बनो, भारत की गौरवमयी गरिमा को पुनः लौटा लाओ, विश्व में पुनः भारत की दिव्य संस्कृति की पताका फहरने दो। संकल्प और पुरुषार्थ। उस चोट का निशान किंग कॉन्ग के लिए संयम में दृढ़ रहने के अपने संकल्प की याद दिलाने वाला प्रेरक चिन्ह साबित हुआ। दरासो रोमानिया में सन 1909 में जन्मे एमाइल चजाया का आयु के अनुपात में शारीरिक विकास बहुत कम हो रहा था। वह दुबला पतला और दब्बू प्रकृति का था, अक्सर अपने साथियों से मार खाकर घर जाता था। यह सब उसके लिए असाध्य था, पर विवश था, पर क्या करता। एक दिन उसे बहुत बुरी तरह मार पड़ी। वह रोता रोता घर आ रहा था कि उससे एक सज्जन ने पूछा, बच्चे क्यों रोते हो? उसने उत्तर दिया, मैं दुबला हूँ, सब लड़के मुझे मारते हैं। उस व्यक्ति ने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई और प्राण बल भर दिया। बेटे, असंभव कुछ नहीं है, तुम संयम, लगन व पुरुषार्थ का सहारा लो तो दुनिया को हिला सकते हो। फिर शरीर बल का विकास करना क्या बड़ी बात है। निराश मत हो, उद्यम करो, तुम अवश्य सफल होगे। उन सज्जन के वचन बालक एमाइल के दिल में घर कर गए। एमाइल ने उनके बताए अनुसार दृढ़ संकल्प कर लिया। वह संयमी जीवन जीते हुए प्रबल पुरुषार्थ करने लगा। अपने लक्ष्य की सिद्धि तक विवाह न करने की तथा संयम ने दृढ़ रहने का उसने संकल्प ले लिया। अब वह प्रतिदिन खूब व्यायाम करके पौष्टिक आहार लेने लगा। कुछ ही समय में उसकी ऊंचाई 6 फीट 3 इंच और वजन 190 किलोग्राम हो गया। उसका विशाल, मजबूत और ऊंचा शरीर देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। किंग कांग ने अपना कुश्ती का पेशा भारत से ही आरंभ किया। उसने किंग कांग नाम धारण कर 2000 प्रथम श्रेणी की कुश्तियां लड़ी और विश्व विख्यात पहलवान बना। अपना पेशा आरंभ करने की शुरुआती दौर पर लगभग 29 वर्ष की उम्र में जब तक वह जर्मनी गया तो वहां उसके सुडौल शरीर पर अत्यधिक आसक्त हुई एक सुंदरी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे किंग कॉन्ग ने अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधान्वित हुई उस सुंदरी ने अपने निरादर का बदला किंग कॉन्ग पर शराब की बोतल फेंक कर लिया। उस चोट का निशान किंग कॉन्ग के लिए संयम में दृढ़ रहने के अपने संकल्प की याद दिलाने वाला प्रेरक चिन्ह साबित हुआ। लक्ष्य की पूर्ति तक अविवाहित रहने के अपने संकल्प में वह अड़िग रहा। संयम की शक्ति को आप चाहे जहां लगाओ, वह आपको वैश्विक सफलता प्रदान करेगी। उसका सहारा लेकर किंग कॉन्ग ने शरीर को सुदृढ़ बनाया और विश्व विख्यात पहलवान बना। आप भी अपनी संयम शक्ति को जिस लक्ष्य की ओर लगाएंगे उसे अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। अपने लक्ष्य पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करके पूरी निष्ठा व लगन से उद्यम करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। गृहस्थ जीवन की शोभा। संयोजक ने भूल से एक सच्ची बात कह दी। सचमुच कस्तूरबा हमारी माँ के समान ही है, मैं इनको आदर देता हूँ। महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरा
कस्तूरा का दाम्पत्य प्रेम विषय वासना से प्रेरित न होकर एक आदर्श विशुद्ध निष्कपट प्रेम का जोजल्यमान उदाहरण था। वैसे प्रारंभ में गांधी जी भी काम विकार के मोह से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवनी में यह बात बड़ी सच्चाई से लिखी है कि अपने पिता की मृत्यु के समय भी वे अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर थे। ऐसी स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ आदर्श नियमों को स्थान दिया हुआ था, जैसे नित्य सुबह शाम प्रार्थना करना, राम नाम का जप करना, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना, हर सोमवार को मौन रखना आदि, जिससे उनका काम राम में बदला और निष्कामता का उनके जीवन में प्राकट्य हुआ। निष्कामता से क्षमताएं विकसित होती हैं। गांधी जी एवं उनकी पत्नी कस्तूरबा एक दूसरे को केवल शरीर भोग की वस्तु नहीं मानते थे, बल्कि आत्मिक प्रेम के साथ एक दूसरे का पूरा संभव करते थे। एक बार महात्मा गांधी एक सभा में शामिल होने के अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा के साथ श्रीलंका गए। गांधी जी कस्तूरबा को बा कहकर बुलाते थे। गुजराती में माँ को बा बोलते हैं। गांधी जी द्वारा कस्तूरबा जी को बा कहकर बुलाने के कारण सभा के संयोजक ने समझा कि महात्मा गांधी के साथ इनकी माँ भी आई है। इसलिए गांधी जी का परिचय देते समय संयोजक ने सभा में कहा, भाइयों एवं बहनों, आप और हम भाग्यशाली हैं कि इस सभा में गांधी जी तो आई हैं, पर साथ में उनकी माँ भी आई हैं। गांधी जी के साथ जो अन्य लोग थे वे शर्माए कि अरे, हम लोग ने इन्हें पहले नहीं बताया और इन्होंने यह क्या कह दिया। कस्तूरबा भी बड़ी शर्माई, पर गांधी जी खूब हंसे। जब गांधी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा, संयोजक ने भूल से एक सच्ची बात कह दी। सचमुच कस्तूरबा हमारी माँ के समान ही है। मैं इनका आदर देता हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए क्या सोचेगी, ऐसा न सोचकर उनके हित की भावना को प्रधानता देने वाले गांधी जी और मेरे पति मेरे हित की भावना से ही ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार का विवेक तथा अपने पति के प्रति विशुद्ध उत्कंठ प्रेम रखने वाला त्याग की प्रतिमूर्ति कस्तूरबा का दाम्पत्य जीवन सभी गृहस्थों के लिए एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करता है। पैसा और प्रसिद्धि के पीछे समाज को पथभ्रष्ट करने का जघन्य अपराध कर रहे फिल्मी अभिनेताओं व अभिनेत्रियों की नकल करके अपना दाम्पत्य जीवन तबाह करने की मूर्खता करने की बजाय हमारे भारतवासी उतना ही समय संत महात्माओं की जीवनियों पढ़ने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। ओम ओम ओम।